अब वहां ना कोई राम है ना कोई लक्ष्मण है, तुरंत अंतर ध्यान हो गए भगवान कोई जाने का अच्छी बची कहाँ चक्कर में पड़े हम फिर भगवान चलिए शंभू के पास पहुंची, शंकर के पास पहुंची। अब महाराज शंकर जी पूरी देवी आ गई, हाँ प्रभु चलिए कैलाश चलेगा, चलो वो आप परीक्षा लेने गई थी उसका ना ना वो फिर हमारा मन ले लिया। कचुना परीक्षा लीन गोसाई दीन प्रणाम तुम्हारे नाम। कचुना परीक्षा लीन गोसाई, अपराध किया भगवान की परीक्षा भी दी जाती है। परीक्षा हम लोगों की होती है, टीचर की दोनों परीक्षा होगी। अध्यापक की अगर से परीक्षा लेने लग जाए अब एक अपराध। परमात्मा की परीक्षा दी पहला अपराध। और जब पति परमेश्वर ही होता है, पति ने पूछा परीक्षा लेने के बाद में सती क्या बोली? कछुना परीक्षा लीन, छुपा दिया। इतने मन से गई परीक्षा लेने, इसके मन में इतने प्रश्न थे, इतनी बड़ी शंका लेकर के गई कि फिर भी परीक्षा नहीं दी इसने, रख तो नहीं रहा। अच्छा झूठ भी बोला किससे जा रहा है, छुपाया किससे जा रहा है? तो लोग के नाम से छुपाया जा रहा है, जगत पिता से छुपाया जा रहा है। एक पल के लिए मात्र नेत्र बंद किए भोलेनाथ ने और पूरा दृश्य 1 सेकंड में जान लिया। अंदर से एकदम बड़ी पीड़ा हुई भोलेनाथ, ये क्या किया तूने झांकी का रूप बना लिया। बोले नहीं, अंदर विचार करे। सती ने जानकी का रूप बना लिया और जानकी का सीता का रूप लेकर के भगवान की परीक्षा दी, तो ये तो बड़ा अन्याय हो गया। मैं राम को अपना भगवान मानता हूँ, मेरे परमात्मा है राम, और सीता को मैंने हमेशा माँ के रूप में देखा है, और मेरी पत्नी ने मेरे माँ का रूप ले लिया, अब इसे माँ के रूप में देखूं कि पत्नी के रूप में देखूं? शंकर भगवान बड़े संशय में पड़ गए, क्या करूं? नेत्र बंद रह गए, स्तब्ध रह गए, बैठे भी बैठे रह गए, अंदर ही अंदर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, क्या करूं? ये प्रभु, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये मेरी पत्नी ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया, सभी ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। मेरी माँ का रूप लेकर के मेरे जीवन में बड़ी इसने बेचैनी प्रकट कर दी, क्या करूं? माँ के रूप में स्वीकार करूं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पत्नी के रूप में इसको बहुत समय तक देखा है, और पत्नी के रूप में ही मानूं तो आज माँ का रूप लेके बैठी है। माँ को पत्नी मानना और पत्नी को माँ मानना बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ने इस समस्या से निकलने के लिए अपने ही मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद इस सती से ना माँ का संबंध है ना पत्नी का संबंध है। मन से उसका परित्याग कर दिया। सती का मन से परित्याग करके और फिर चला मुस्कुराया, हाँ चलो कैलाश चलते हैं। सती को महसूस तक नहीं होने दिया कि भगवान ने अपने मन में मंथन करके कौन सा निर्णय ले लिया है। कैलाश पहुंचे और जाकर के नेत्र बंद करके समाधि में बैठ गए। देवी आप अपने आनंद में और हम अपने आनंद में। लागी सम्मत लागी समाधि सहस्र सतासी, बहुत लंबे समय तक समाधि में बैठ गए। खुले उठे, भगवान का बर्ताव। सती मैया आई समाधि से जाके प्रभु बगल में आने का प्रयास किया, बैठने का। शंकर बोले नहीं नहीं आप वहां बैठो, आसन वहां दिया। जो सती मैया हमेशा वामान में बैठती थी, आज उसको वामान में ना बैठा करके शंकर जी ने सामने स्थान प्रदान कर दिया। देवी माँ बैठो, वहां से पूछो क्या कहना चाहती हो। और जब सती ने ये व्यवहार भोलेनाथ का देखा तो तुरंत समझ गई कि आज जीवन में कौन सी घटना का फल मुझे मिल रहा है। भगवान का बदलाव, जीवन का व्यवहार बदल गया। ये देख देख करके अब सती मैया के मन में मंथन होने लगा कि अब क्या करूं। भगवान भोलेनाथ मुझे बता नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है भगवान शंकर ने तो मेरा ध्यान ही कर दिया। पत्नी का कोई अवतार मुझे प्रदान नहीं कर रहे, सारे अवतार मुझसे छीन लिए।
क्या करूं? समय बीतता गया। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का राजा घोषित कर दिया। भैया आज से प्रजापतियों का राजा हमारा पुत्र दक्ष होगा। और जब दक्ष को राजा घोषित किया तो उसने महाराज बड़ी सभा बुलाई अपने घर पर स्वागत सत्कार के लिए। स्वागत सत्कार के लिए सब देवता बुलाए गए। ब्रह्मा जी को न्योता भेजा, विष्णु भगवान को न्योता भेजा, शंकर जी को भी न्योता भेजा। सारे देवता जब उस सभा में आकर के बैठ गए, सभा पूरी भर गई, सारी सीट बुक हो गई। सबसे अंत में दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा का प्रधान राजा है दक्ष, मुख्य अतिथि है दक्ष। पर महाराज जब सभा में सबसे अंत में दक्ष पहुंचा तो सारे देवता दक्ष के स्वागत में खड़े हो गए। जय जयकार होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, फूल बरसने लगे। और दक्ष को बड़ा पद पाकर के वैसे अभिमान में भर गया था। और जब देवताओं ने जय जयकार करी तो और सीमा चौड़ा हो गया। सबसे आगे ऊंचे सिंहासन पर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे। सारे देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए। अरे कोई बात नहीं, पिताजी है, पिताजी तो अपना पुत्र के स्वागत में खड़े थे। भगवान नारायण ये तो ब्रह्मा जी के भी पिताजी है, दादाजी है मेरे, ये खड़े नहीं हुए तब भी चलेगा। और दृष्टि जब शंकर भगवान के ऊपर गई, अब तो महाराज क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। और महाराज जैसे तैसे अपने सिंहासन पर पहुंच करके बैठा नहीं, देवताओं को बैठाने लगा। सब लोग बैठ जाओ। सब देवता अपने अपने आसनों पर बैठ गए। और बोला दक्ष बोला भाई सब लोग ध्यान से सुनो। देवता आपस में चर्चा करने लगे, भाई ये दक्ष महाराज क्या कहना चाह रहे? मुख्य अतिथि का भाषण तो सबसे अंत में होता, सबसे पहले क्यों बोल रहे हैं? बिना किसी के कहे देवता बोले कोई विशेष बात होगी, सुनो भाई क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी कहो क्या कह रहे हो? शंकर को दक्ष बोला भाई एक बात हम सबसे कहना चाहते हैं कि विशिष्ट लोगों के बीच में विशिष्ट व्यक्तियों को ही बुलाया जाए, संस्कारवान लोगों के बीच में संस्कारवान लोगों को ही बुलाया जाए, ये हमारा सबसे अनुरोध है। देवता बोले भाई देवताओं की सभा है, राक्षस को कोई बुलाए नहीं, सारे देवता तो यह संस्कार